संजीवनी लेके जा रहे हैं, उसको ही मैंने घायल कर दिया। तो भरत बहुत पश्चाताप करने लगे कि कहने लगे धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अपने भाई के किसी भी काम में नहीं आ पाया। तब भरत हनुमान से कहते हैं कि हे हनुमान, यद्यपि तुम मूर्छित हो, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें। फिर राम का नाम स्मरण करते हैं। वो कहते हैं कि हे भरत, मुझे आपके बाण की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए राम का नाम ही काफ़ी है। बस राम का नाम लेकर के इधर युद्ध में भेजा जाता है और वही दृश्य अब आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होगा। मंत्री मर्कटाक्ष जी महाराज। हम भ्राता कुंभकर्ण के इस तरह वीर गति को प्राप्त होने से बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। अब हमें इस युद्ध में हमारे पुत्र इंद्रजीत को उतारना ही होगा, उतारना ही होगा। जी महाराज। आखिर उन तपस्वियों ने लंका की अभेद्य शिला कुंभकर्ण को इस प्रकार मार डाला। ये बड़ा चिंतनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। आप जाकर पुत्र इंद्रजीत को बुला लाइए। जो आज्ञा महाराज। ये कैसे संभव है, कैसे संभव है ये? वो वनवासी, वो वन बैरागी मेरे अनुज कुंभकर्ण को मार गिरा दे और मेरे निश्चर वीर उनको रोकना तो छोड़ो, उनके सामने खड़े तक न हो पाए, खड़े तक न हो पाए। क्या हम उनसे शक्ति बल में क्षीण होते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र इंद्रजीत। अनुज कुंभकर्ण के मरने पर, वीर गति को प्राप्त होने पर क्या हमने इस युद्ध में अपनी रणनीति को बदलना चाहिए? नहीं पिताश्री, हे तात, अभी इस समय में धैर्य धारण करो, शोक को त्यागो। आप जैसे सूरवीरों को ऐसी व्याकुलता शोभा नहीं देती। हे तात, मैं अभी जाकर उन सभी राक्षस वीरों का बदला लेके आता हूं। अवश्य, उचित है। मेरा आशीर्वाद और मां निकुंभला देवी की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे पुत्र, सदैव बनी रहे। जय मां निकुंभला। जो आज्ञा पिताश्री। सेनापति। जी महाराज। सेना सजाओ। जी महाराज। डंका बजाओ। जी महाराज। युद्ध होगा। जी महाराज। आज वो तपस्वी हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। जो आज्ञा महाराज।
गए वो तपस्वी। सेनापति, जी महाराज, कहाँ है वो तपस्वी? बस आते ही होंगे। पूरा जंगल छान मारा। ए सत्याधन, सामने आ, मैं तेरा तपस देखता हूं। एक बार भाग्य ने बचा दिया, एक बार भाग्य ने बचा दिया, अब तू नहीं बचने पाएगा, अब तू नहीं बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, अब के तू प्राण गवाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, अब के तू प्राण गवाएगा। एक बार भाग्य ने बचा दिया, एक बार भाग्य ने बचा दिया, अब तू नहीं बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, अब के तू प्राण गवा। इसलिए संभल ए रघुवंशी, इसलिए संभल ए रघुवंशी, अब तू नहीं बचने पाएगा, तू नहीं बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस दुनिया में अब लखन जीत कहलाए। जो भी हथियार तुम्हारे थे, जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हार ही मानी है, उन सब ने हार ही मानी है। जब सहस्त्र युद्ध में हार गए, अब ब्रह्म युद्ध की बारी है। जब सहस्त्र युद्ध में हार गए, अब ब्रह्म युद्ध की बारी है। अब आज मेरे इन वारों से तू, आज मेरे इन वारों से दे सकते मारा जाएगा। अब आज मेरे हाथों से तेरा शीश कटाया जाएगा। अब आज मेरे हाथों से तेरा शीश कटाया जाएगा। जो भी हथियार तुम्हारे थे, जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हार ही मानी है, उन सब ने हार
गए अब ब्रह्मयुद्ध की बारी है। जब संयुद्ध में हार गए अब ब्रह्मयुद्ध की बारी है। क्षत्रियोधम क्यों व्यर्थ बात करता है? सामने आ, संग्राम कर, संग्राम। चल राक्षस विरोध। सावधान! आक्रमण! पहचान मुझे। तपस्वी पहचान मुझे। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की।
युवराज इंद्रजीत की होने पर उसे जीतना कठिन हो जाएगा। भ्राता लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारो तथा यज्ञ विध्वंस करवाओ। जो तेरी आज बधे बिन आऊं, जो तेरी आज बधे बिन आऊं, तो रघुपति सेवक न कहाऊं, तो रघुपति सेवक न कहाऊं, यमपुरकरी नीचहि शरण माहि, यमपुरकरी नीचहि शरण माहि, प्रभु पद कृपा न संशयया आहि, प्रभु पद कृपा न संशयया आहि, जो सत संकर कर ही सहाई, जो सत संकर कर ही सहाई, तदपि हथु रण राम दुहाई, तदपि हथु रण राम दुहाई। मुझे हे तुम वानर पर वीरों, पूर्ण विश्वास है लक्ष्मण, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलो वानर वीरों। नमः। ओम निकुंभलाय देवी 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 कुंभलाय देवी नमः।
ओम निकुंभलाय देवी नमः। ओम निकुंभलाय देवी नमः। ओम निकुंभलाय देवी नमः। ओम निकुंभलाय देवी। पानादम, मेरे यज्ञ में विलंब करने की तुम्हारी हिम्मत। जब भी कंसते तीन सटा मोरा, जब भी कंसते तीन सटा मोरा, जब भी कंसते तीन सटा मोरा, देख करो आप क्या देख करो आप जागत थोड़ा, गए हो प्राण आए सन माही, गए प्राण आए हो सन माही, बिन समयम पूरा वेद सन माही, बिन समयम पूरा वेद सन माही, क्या भी तन सते तीन सटा मोरा, क्या भी तन सते तीन सटा मोरा, देख करो जाने हो सक जैसा है योद्धा, जैसा है योद्धा, जाने हो सक जैसा है योद्धा, पर मैं हो तो चढ़ा मोई क्रोधा, पर मैं हो तो चढ़ा मोई क्रोधा, सदरी पुसुर रिपु रिपु मनुज आहारी, सदरी पुसुर रिपु मनुज आहारी, एक एक की चढ़े उखारी, एक एक की चढ़े दिन ही बहुत दुख तपे सीन वन में, दिन ही बहुत दिन ही बहुत दुखता पीसन वन में, सुख सबका बदला लूलन में, सुख सबका बदला लूलन में। युद्ध स्थल है वीरों का, युद्ध स्थल है वीरों का, मिष्टानों का बाजार नहीं, मिष्टानों का बाजार नहीं, ये सूर्पनखा के नहीं, आहा ये सूर्पनखा की नाची नहीं, मेरा अब तक मैं खेल खिलाया था, अब तक मैं खेल खिलाया था, अब खाचा की बारी है, अब जाने की बारी है, पहले तो मूसा आई थी, अब देखू प्राण गवाई। अब क्या तू प्राण गवाएगा, प्राण गवाएगा तू अब के। अरे राक्षस, क्यों बात करता है? हिम्मत है तो लड़ में आ और युद्ध कर। लक्ष्मण
इस रामलीला में की शोभा को बढ़ाने के लिए कुछ टैक्सी मालिक भी अपनी तरफ से अप्रत्यक्ष का यही अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग हमें दे रहे हैं, धनराशि के द्वारा भी। यहाँ तक मैंने जहाँ तक सुना है कि कुछ टैक्सी मालिक जो हैं अपने गांव के लोगों को निःशुल्क अपने गांव से ला करके यहाँ रामलीला दिखाने के लिए यहाँ लाते हैं और उनसे किसी प्रकार का वो किराया वसूल नहीं कर रहे हैं। ये इनका सीधे प्रत्यक्ष रूप से हमारी रामलीला कमेटी को सहयोग है। इसलिए मैं इन सभी टैक्सी चालक और टैक्सी जो मालिक हैं इनको इनके सहयोग के लिए भी अपनी ओर से और रामलीला कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। यज्ञ कर रहा था और यदि ये यज्ञ पूरा हो जाता तो निश्चित रूप से इंद्रजीत को जीतना लक्ष्मण के लिए संभव नहीं था। तो ये सूचना जब वानरी सेना को मिली तो लक्ष्मण को राम ने आदेश दिया कि तुम जाकर के इन प्रकार इस मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करो। लक्ष्मण जाकर के मेघनाथ के जहाँ पर वो यज्ञ स्थल माने निकुंभला देवी के मंदिर में जहाँ वो यज्ञ कर रहा था उस यज्ञ को भंग करते हैं। मेघनाथ क्रोधित होकर के पुनः लक्ष्मण के साथ युद्ध करता है और अंततो गत्वा लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ मारा जाता है। तो दर्शकगण ये प्रसंग मिलता है कि जब मेघनाथ पर लक्ष्मण ने बाणों का प्रहार किया तो उनका सिर कट करके
राम जहाँ पर भगवान राम की सेना का डेरा था, सिर वहाँ गिरा। कटी हुई भुजा सुलोचना के महल में गिरी और उसका जो धड़ था वो रणभूमि में गिरा था। इस कटे हुए हाथ को जब सुलोचना देखती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये भुजा लगती तो उसके पति की ही तरह है। तो अब नाटक का वही दृश्य आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये इससे पूर्व की ये दृश्य आप लोगों के सम्मुख अभिनीत हो, कृष्ण वंदना के माध्यम से एक नृत्य कार्यक्रम पुनः फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। पति की भुजा जैसी है मोरी आन, पति की भुजा जैसी दिखे मोरी आन, माया है क्या ये सच मुझ भुजा है, माया है क्या ये सच मुझ भुजा है, किसने काटे गिरा या मोरी आई, किसने काटे गिरा या मोरी आई, पति की भुजा जैसी दिखे मोरी आई, ये भुजा है मेरे पति की, जो ये भुजा है मेरे पति की, लिख दे सारा मोरी आई, लिख दे ये सारा मोरी आई, मेरे पति को वानर मारे, मेरे को वानर मारे, जनबा जती जो हो वह मोरी आई, जनम जती जो हो वह मोरी आई, पति की भुजा दिखे मोरी आई। हरी भुजा तू
कौन की मैं पतिव्रताना समाचार लिख आपनों के विधि खाई निर्दय विधाता दया जाती रही मेरे निर्दय विधाता क्या दया जाती रही पति गए थे रण में लड़ने यह खबर आती रही पति गए थे रण में लड़ने यह खबर आती रही मेरे निर्दय विधाता क्या जाती रही तुझ मेरे आगे पड़ी लक्ष्मण की लिखी तुझ पड़ी है बात लक्ष्मण की लिखी हृदय विधाता क्या छाती निर्दय विधाता क्या आती रही मैं बहुत समझाया उनको एक भी ना चली मैं बहुत समझाया उनको मेरी कछु भी ना चली विधाता क्या जाती रही विधाता क्या जाती रही पुत्र इंद्रजीत रणभूमि में उन तपस्वियों को अवश्य दंड दे चुका होगा। महाराज, बड़े शोक का विषय है। युवराज इंद्रजीत आज के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं।
क्या कह रहे हो मंत्री? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा पुत्र इंद्रजीत, मेरा पुत्र इंद्रजीत, जिससे पूरा देवलोक डरता है, जिसके एक इशारे पर यमराज काल अपनी दिशा बदलते हैं, मेरा ऐसा पुत्र नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। हाय पुत्र इंद्रजीत। यही सत्य है महाराज। मेरो सूतर सो भली पातु भयो, मेरो सूतर सो भली पातु भयो, मेरो रावत जिगा पूज खींच कर, हे रावत जिगा पूज खींच कर, इंद्रही रानी मंदोदरी, आप सुन रही है, हमारा वीर पुत्र इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हो चुका है। हाय हाय पुत्र इंद्रजीत, हाय मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मेरा हृदयघात हुआ जा रहा है। मेरे वीर पुत्र, हाँ तुम इस लंका को सूना कर गए पुत्र, सूना कर गए। हाय पुत्र इंद्रजीत, हाय।
मंत्री मरकटास एक बार कह दो, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाय पुत्र इंद्रजीत, तुम मेरे समान बलशाली थे, देवों के काल थे, लेकिन आज तुम कैसे उन तपस्वियों से हार गए पुत्र, कैसे हार गए। रानी मंदोदरी, पुत्र वधू सुलोचना आ रही है, आप उन्हें जाकर संभालिए। आज इस लंकेश का जो सर ब्रह्मांड को हिला देता था, आज वो सर भी इसका साथ छोड़ बैठा है। हाय पुत्र इंद्रजीत, हाय। हे पुत्र वधु, तुम चिंतित मत हो। अभी तक उन तपस्वियों से जो योद्धा गए थे वो पुरुषार्थहीन थे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, शोक त्यागो। हम स्वयं उन तपस्वियों से पुत्र इंद्रजीत और मेरे अन्य निश्चय वीरों का बदला लेने स्वयं जाऊंगा। हे माता, आप ही मुझे मेरे पति का शीश दिलवा दीजिए। हे पुत्र वधु, तुम शीश मांगने श्री राम के पास जाओ, इसमें कोई संदेह न करो। वह सभी लोग देव स्वरूप हैं, अवश्य ही तुम्हें शीश देंगे। जाओ पुत्री, जाओ। हरदी प्रधान जमराड़ी, श्री नवीन भंडारी जी, जिला IIT संयोजक भाजपा।
दशकंदर के मेरी पुत्रवधू दशकंदर के घनाथ की नारी सुखी हीरा घनाथ की नारी सुखी हीरा प्रभु वीरो करनी हीरा संगति प्रभु विरोध करनी हीरा। दीन बंधु रघुराई मेरे पति का शिष मंगा दो दीन बंधु रघुराई जाय मिलूं अब प्रीतम से मैं जाय मिलूं अब प्रीतम से मैं नीचे परछी काजलाय शरण तेरे आई शरण तेरे आई हरि शरण तेरे आई शरण तेरे आई हरि हे सुलोचना, धन्य है तुम्हारी प्रतिभक्ति को। तुम्हारी प्रतिभक्ति युगों युगों तक प्रतिविद्या नारी के रूप में जानी जाओगी। हे महाराज सुग्रीव, शीश इन्हें दे दो। हे नाथ, मुझे संदेश होता है, यह शीश अगर हंसने लगे तो यह स्त्री सत्य होगी। हे स्वामी,
अगर मैंने मन क्रम वचन से अपने स्वामी के चरणों में मेरी भक्ति होगी, मैंने कभी सपने में भी किसी पर पुरुष का स्मरण नहीं किया होगा, तो ये शीश अवश्य हंसेगा। हे स्वामी, हंसो। हे लक्ष्मण, शीश इन्हें दे दो। जगत में क्या काम का क्या काम का क्या काम का रहूं मैं किसके ऊपर मन को थाम थाम मैं मन को थाम मारे सिधारे पति स्वर्ग हमारे सिधारे भूत उन बिन जीवन हमारे पति स्वर्ग हमारे सिधारे भूत उन बिन जीवन पति प्रेत धर्म के नारी का क्या काम का क्या काम यार कर दीजिए
चिता पर यार करेंगे महुआ पर जल के चिता में मेरा परिणाम सुन लीजिए मेरा परिणाम सुन लीजिए मेरा परिणाम सुन लीजिए चल के पीतंग से मेरा परिणाम सुन लीजिए इसमें सविस्तार में न जाते हुए संक्षेप में इंद्र जी यानी मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भगवान राम के दल में जाती हैं, क्योंकि मेघनाथ का कटा हुआ सिर उस स्थान में गिरा था जहां पर भगवान राम की बानरी सेना डेरा डाले हुई थी। तब सुलोचना द्वारा पति का शीश मांगा जाता है, तो सुग्रीव द्वारा इसमें शंका जाहिर की जाती है कि ये जो नारी अपने इतनी पतिव्रता अपने आप को बता रही है, तो इसकी परीक्षा ली जाए कि ये वास्तव में इसने पतिव्रत धर्म का अनुसरण किया है या नहीं। अगर ये वास्तव में पतिव्रता होगी तो ये शीश हंसेगा। तो पतिव्रता नारी की शक्ति थी, वह शीश हंसने लगा। भगवान राम ने वह सिर सुलोचना को सौंपा। दर्शकगण, यहाँ पर मैं रामचरितमानस या अन्य रामायणों को कोई प्रसंग न बताते हुए एक चीज जरूर कहना चाहूँगा जो हमें आज भी समझना चाहिए। प्राचीन समय में क्या आपको जानते हैं कि जब आज़ादी से पूर्व जब ब्रिटिश साम्राज्य हमारे धन्यवाद संचालक महोदय। 11 देवी के इस ऐतिहासिक रामलीला के इस मैदान में आज हमारे बीच रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हमारे सुंदर सिंह खड़ा जी और हमारे बीच हमारे साथ आए हुए अतिथि के रूप में भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारी हमारे नवीन भंडारी जी, भूपेश पांडे जी, हमारे दीपक तिवारी जी, सभी यहाँ पर आए अतिथिगण, बुजुर्गण, इस क्षेत्र की सम्मानित जनता, सभी माता बहनों का आज मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि इस क्षेत्र की समस्त मातृशक्ति को इतने ठंडे में भी आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। और आज मैं भगवान राम से यही कहना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ आए हैं और भगवान राम आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, और यहाँ पर उपस्थित हमारे कमेटी के समस्त पदाधिकारी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बिना संसाधन के बाद भी यहाँ पर भव्य रामलीला का आयोजन किया है, और इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और पिछली बार यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिकापुरा जी ने कुछ घोषणा की थी, किसी कारणवश नहीं हो पाई, और मैं आज यह कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उस घोषणा का भी यहाँ पर काम होगा। और ज़्यादा न कहते हुए सभी यहाँ पर आए हुए श्रद्धांजलियों का, मातृशक्ति का, युवा शक्ति का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर अतिथि के रूप में हमको बुलाया है, और मैं कमेटी का सम्मुख प्रस्तुत होगा। महासंकट में रावण पड़ा हुआ है, उसके वंश के लगभग सारे योद्धा अब काल कवलित हो चुके हैं। ऐसे समय में रावण अपने लघु भ्राता अहिरावण को, जो कि पाताल लोक का राजा बताया जाता है, उसका स्मरण करता है, क्योंकि इस समय रावण महाविपत्ति के समय से गुजर रहा है। सारे योद्धा, बलशाली पुत्र मेघनाथ, अक्षय कुमार एवं उसके अन्य पुत्र सारे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तब वो पाताल लोक में के राजा अहिरावण का स्मरण करता है विपत्ति के समय,
तो अब वही दृश्य आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होगा कि रावण क्या परामर्श अपने छोटे भाई अहिरावण से करता है। वही दृश्य अब आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। लंका कुल संकटम, लंका कुल संकटम, अहि रावण प्रकटम, अहि रावण प्रकटम, लंका कुल संकटम, अहि रावण प्रकटम, अहि रावण प्रकटम, अहि रावण प्रकटम, अहि रावण प्रकटम। लंकेश, आज तुमने मुझे कैसे याद किया? लंका में सब कुशल मंगल तो है? भ्राता अहि रावण, लंका में कुछ भी कुशल नहीं है और ना ही कुछ शुभ समाचार यहाँ तुम्हें प्राप्त होगा। अयोध्या से आए दशरथ के सुत राम और लक्ष्मण और उनकी वानरी सेना ने हमारे सभी निश्चल वीरों को मार गिराया है। यहाँ तक कि पुत्र अक्षय कुमार, पुत्र इंद्रजीत और भ्राता कुंभकर्ण को भी उन्होंने मार डाला। अब इस दशानन की आखिरी उम्मीद तुमसे ही है। एक तुम ही हो जो छल में, मायावी शक्तियों में प्रबल हो। अनुज, तुम अपना वेश बदलकर उनके तटस्थल पर जाकर उन दोनों का हरण करके अपने यज्ञ में उनकी आहुति प्रदान करो। अनुज, हे लंकेश, आपके द्वारा दिया गया ये मैं आज ही जाकर दोनों भ्राताओं को हर कर अपनी देवी के समक्ष बलि चढ़ाऊंगा और अपने कुल का यश बढ़ाऊंगा। अवश्य, अद्भुत, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अनुज, शीघ्र जाओ, विलंब न करो, शीघ्र। जागिए। श्री राम, कहाँ गए प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण कहाँ गए? हे विभीषण, मध्य रात्रि में कोई आपके वेश में यहाँ आया था, मुझे इसमें संदेह है। हे वायुपुत्र, मेरा रूप धारण करने वाला पाताल लोक का राजा अहिरावण ही होगा। मुझे लगता है वही प्रभु को हर ले गया है। हे वायुपुत्र हनुमान, तुम्हारे अतिरिक्त कोई प्रभु को ढूंढ कर नहीं ला सकता, अतः शीघ्रता करो। हे वीरो, तुम सजग रहो। मैं अभी 3 लोक, 14 भवन और 7 द्वीपों में जाकर प्रभु को ढूंढ कर लाता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की। मैं पवन सुत हनुमान का पुत्र मकर ध्वज हूँ, अपने स्वामी की रक्षा हेतु काल की तरह हूँ। अरे निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आती? मेरा पुत्र बताता है, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर मेरा पुत्र कैसे हुआ? हे तात, जब आप लंका दहन करके अपनी पूंछ बुझाने समुद्र में गए थे, आपके शरीर से निकली हुई पसीने की बूंद को मगरमच्छ निकल गया, उसी से मेरा जन्म हुआ है। अब अपने स्वामी अहिरावण की सेवा करता हूँ। हे पुत्र, मुझे अपने स्वामी के पास जाने दो। हे तात,
आज वहाँ देवी का यज्ञ चल रहा है और राजकुमारों की बलि चढ़ाई जाएगी, अतः आप अभी नहीं जा सकते। हे राजकुमारों, आखिरी बार अपने इष्ट देव का नाम ले लो। हे राक्षस राज, सब हमारा नाम लेते हैं, हम वायुपुत्र हनुमान का नाम लेते हैं। उन-
इसलिए कल जो त्रयोदश दिवस में सर्वप्रथम रावण वध और उसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक कल नाटक का मंचन होना है। बहुत सुंदर और आकर्षक कल का कार्यक्रम है कि 14 वर्ष की वनवास अवधि को बिता करके भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं और उनका एक राजा के रूप में राज्याभिषेक किया जा रहा है। तो ये कल का बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम है और कल राज्याभिषेक की खुशी में कई हमारे पास ये जो कलाकार जो पिथौरागढ़ से आ रहे हैं अपना रंगारंग कार्यक्रम आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि ये न मानिए कि आज तो राज तिलक है, आज क्या रामलीला जाए, ऐसा न समझिएगा, क्योंकि कहते हैं कि वनवास हाँ। तो दर्शकगण एक सूचना भी सुन लीजिएगा। सूचना क्या को किया, आप जानते हैं कि जब ये राज्याभिषेक के बाद हम 14वें दिन यहाँ पर पारायण करते हैं